हेलो फ्रेंड्स, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि उन्हें अपने गमले के लिए किस तरह की मिट्टी बनानी चाहिए जिससे कि उनका पौधा खराब भी नहीं हो और उसके विकास में भी बाधा न आए, बल्कि उनका पौधा तेज़ी से बढ़े। तो उसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है, आपको एक ऐसा मीडिया बताया है जिसमें आपका पौधा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हालांकि इससे पहले भी दो वीडियोस में मैंने इस चीज़ को बताया है, लेकिन उन दो वीडियोस में लोगों को ये दिक्कत हो रही थी कि किसी को लाल मिट्टी नहीं मिल रही थी तो किसी को कोकोपीट नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में बिना लाल मिट्टी और कोकोपीट के हमारे आसपास की चीज़ों से जो ईजिली अवेलेबल हों और कम से कम खर्च में, लगभग ज़ीरो खर्च में कैसे हम मिट्टी बना सकते हैं, इस पे वीडियो बनाने को भी कुछ लोग कह रहे थे, जिससे मैंने सोचा कि ये वीडियो बनानी चाहिए, आप सबको बतानी चाहिए, क्योंकि ये सही बात है। सबके पास कोकोपीट या लाल मिट्टी अवेलेबल नहीं होती। तो मैं आगे वही बताने जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ टाइमली मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पौधा खराब ना हो इसके लिए अच्छी मिट्टी बनाना तो आवश्यक है ही, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत बड़ी चीज़ का ध्यान रखना है। ये एक मुख्य कारण है पौधे के खराब होने का। लोग अक्सर मुझे फ़ोटोज़ भेजते हैं और कहते हैं उनका पौधा खराब हो गया, मैंने जिस हिसाब से मिट्टी बताई है पिछली वीडियोज़ में वैसा बनाने के बाद भी खराब हो गया। तो मेरा सीधा सा प्रश्न होता है कि आप अपने गमले के नीचे का बॉटम का फ़ोटो भेजिए, और मैं उनमें देखता हूँ कि ड्रेनेज होल ही नहीं होता है और पानी लगने की वजह से पौधा ख़राब हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे ही आप गमला लीजिए और उसमें कुछ लगाने की आप सोचें, उससे पहले उसमें ड्रेनेज होल कर दीजिए। ड्रेनेज होल बड़े होने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस ड्रेनेज होल में मेरी उंगली निकल जा रही होगी। इतना ड्रेनेज होल होना चाहिए कि उसमें आपकी एक छोटी उंगली का जो ये सरकमफ्रेंस है, उतनी बड़ी ड्रेनेज होल्स होनी चाहिए और कम से कम 3 ड्रेनेज होल होना चाहिए। आप कोई भी गमला लीजिए, अगर उसमें पानी लगेगा तो आपका पौधा खराब हो जाएगा, चाहे आपने कितनी भी अच्छी मिट्टी बनाई हो, क्योंकि पानी लगने से उस पौधे की जड़ सड़ने लगेगी। तो 3 बड़े बड़े ड्रेनेज होल बना लीजिए और इनमें से नीचे जो बॉटम का जो एरिया है ड्रेनेज होल को अच्छे तरह से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े से या बारीक गिट्टी जो आती है उससे कवर कर दीजिए। कम से कम यहाँ तक जो इसका ये लेवल है 1 से 1.5 इंच का, वो कवर कर दीजिए ताकि आपका ड्रेनेज होल बंद ना होने पाए और जैसे ही आप पानी डालें, मिट्टी से जो एक्सेस पानी है वो ड्रेनेज होल से निकल जाए। अगर आपके पास बारीक गिट्टी या छोटे पत्थर के टुकड़े या छोटे ईंट के टुकड़े अवेलेबल नहीं हैं तो आप दिया ले लीजिए, जो मिट्टी का दिया होता है, और उससे उल्टा करके इस पे लगा दीजिए। दिए को उल्टा करके आप लगा देंगे तो भी ड्रेनेज होल ब्लॉक नहीं होंगी। लेकिन बेहतर है कि आप कोई ईंट ले लें और उसे हथौड़े से तोड़ तोड़ के छोटा छोटा उसके टुकड़े कर लें और उसको नीचे बिछा लें। उसके बाद इसमें मिट्टी डालें। तो चलिए, ये काम आपने कर लिया। इसके बाद आपको मिट्टी कैसे बनानी है मैं आपको बताता हूँ। मिट्टी बनाने के लिए आप सामने 5 गमले देख रहे होंगे, इनमें से आपको 4 ही गमले की ज़रूरत है। एक मैंने ऑप्शनल रखा है कोकोपीट का, अगर आपके पास अवेलेबल होता है तो ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, अच्छी मिट्टी बनाने के लिए आपको क्या क्या लेना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, मैं इस गमले को हटा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। आपको बराबर बराबर संख्या में, यानी कि 25-25% बराबर बराबर रेशियो होना चाहिए। बिल्कुल ये प्रोपोर्शन आपका नहीं बिगड़ना चाहिए। 25% आपको गार्डन सॉइल लेनी है। ये गार्डन सॉइल है, ये 25% लेनी है। 25% वर्मी कंपोस्ट लेना है। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गाय का गोबर ले सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट आजकल इजीली अवेलेबल है। छोटा पैकेट 20 से 30 रुपए किलो का मिलता है। अगर आप बड़ी बोरी लेते हैं तो वर्मी कंपोस्ट आपको 10 से 12 रुपए केजी के आसपास का पड़ता है। लेकिन आपके पौधे के लिए ये सॉइल बनाने के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा आपके पौधे के विकास के लिए भी ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
तो आपको लेना है 25% वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद। गोबर की खाद कितनी सड़ी हुई होनी चाहिए, इसको लेके अलग अलग मत हैं। मेरा मानना यह है कि चाहे 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी हो या 3 महीने ही पुरानी हो, इतनी पुरानी हो कि वो आपके हाथ से न चिपके, बिल्कुल पाउडर जैसी हो जाए। आपको 25% लेना है गार्डन सॉइल, 25% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, 25% बलुई मिट्टी लेनी है। यानी कि नदी के किनारे की जो मिट्टी होती है, ये बालू नहीं होती है, लेकिन ये मिट्टी भी नहीं होती है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे इसके टेक्सचर से, और इससे समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह की मिट्टी है। ये मिट्टी लेनी है। और 25% आपको लेना है कोकोपीट। कोकोपीट मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं मिल रहा है तो आप इसे हटा सकते हैं, और इसकी जगह आपको रखना है सफेद बालू यानी कि रिवर सैंड। तो अगर आप कोकोपीट मंगा पाने में सक्षम हैं तो कोकोपीट का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा है, पानी एब्जॉर्ब करके रखता है। और दूसरी चीज़ यह है कि ड्रेनेज में बहुत अच्छी मदद करता है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप 25% ये सैंड यूज़ कर सकते हैं, जिसे सफ़ेद बालू कहते हैं। तो यही आपका प्रोपोर्शन होना चाहिए, 25% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, 25% गार्डन सॉइल यानी कि जो नॉर्मल मिट्टी होती है कड़ी वाली, जिसे पीली मिट्टी या खेत की मिट्टी कहते हैं, 25% कोकोपीट या फिर रिवर सैंड यानी कि सफ़ेद बालू, और 25% ये बलुई मिट्टी। इस रेशियो को आपको रखना है और इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ऐसे मिक्स कर देना है कि सब आपस में मिलके बिल्कुल एक जैसे दिखें, एक अलग टेक्सचर आ जाएगा। और उसमें आपको पौधे को लगाना है। जब इसकी मिट्टी आप बना के पौधे को उसमें लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप पानी देते हैं, 2 मिनट के अंदर जितना पानी मिट्टी में एब्जॉर्ब कर सकता है, जितनी की प्लांट को आवश्यकता है, एब्जॉर्ब होगा। बाकी का पानी आपके ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई है जो कि आपको नहीं मिल पाएगा। एक कोकोपीट का मसला है, तो कोकोपीट का भी एक ऑप्शन मैंने आपको रिवर सैंड बता दिया है, ये आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर करने की अगर हम कोशिश करें तो उसका कोई अंत नहीं है। जितना भी हम करना चाहेंगे करते रहेंगे, उतना बेहतर होता रहेगा। लेकिन ये एक ऐसा सॉइल मीडिया है जो कि ईजिली अवेलेबल है, जिसके सारे घटक जो हैं आपके आसपास मिल जाते हैं। आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा तो गोबर की खाद मिल जाएगी, गार्डन सॉइल भी इजीली मिल जाएगा, रिवर सैंड भी इजीली मिल जाएगा, और बलुई मिट्टी भी इजीली मिल जाएगी, जिसको सैंडी सॉइल कहते हैं। और कोकोपीट भी अगर आप ढूंढेंगे तो उम्मीद है आपको मिल ही जाएगा। बहुत सारे सेलर हैं जो ऑनलाइन भी कोकोपीट भेज दे रहे हैं, घर तक होम डिलीवरी कर दे रहे हैं, तो आपको सब कुछ ईजिली मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो फिर आप रिवर सैंड ही यूज़ कर लीजिए, सफ़ेद बालू इस्तेमाल कर लीजिए, और इसमें अपने पौधे को लगाइए। आप देखेंगे मेरे सारे पौधे देखिए इसी तरह की मिट्टी में लगे हुए हैं, और आपको दिख रहे होंगे कितने ज़्यादा हेल्दी हैं। सारे पौधे बिल्कुल एकदम ग्रीनरी से मेरा जो प्लेस है वो भरा हुआ है। सारे पौधे बिल्कुल सही सलामत हैं। यहाँ तक कि जो बहुत ही डेलिकेट पौधे होते हैं, जो नाजुक मिजाज होते हैं, जो लोगों के पास अक्सर ख़राब हो जाते हैं, वो भी मेरे पास बहुत मोटे तगड़े हेल्दी हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत आसान सा मीडिया है, इसमें आप अपने पौधे को लगाइए। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आपके पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे भी और ख़राब भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और शेयर करके दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। एसएस होम गार्डन को विजिट करने के लिए आप सबका धन्यवाद।